शहर के पुराने से इलाके में रहने वाला परिवार मोहन शर्मा और उनकी पत्नी नीता का था। वे लोग बहुत ही सीधे साधे लोग थे, जिनके लिए रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते थे। उनका एक बेटा था, रोहित, उम्र में छोटा, जिज्ञासु और माँ बाप की दुनिया था। मोहन का एक बहुत करीबी दोस्त सुरेश, जो कि एक दुर्घटना में उनकी और उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उन उसके पीछे उनकी एक छोटी बेटी सौम्या रह जाती है, जो कि बहुत ही मासूम लड़की थी। वह इस प्रकार की दुर्घटना से अब बिल्कुल डर जाती है। वह इस दुनिया में अकेली रह जाती है। वह अपने माँ बाप को याद करके रात दिन रोती। उस वक्त सौम्या 17 साल की थी। नीता ने एक पल भी नहीं सोचा, बस उसका हाथ थाम लिया और कहा, आज से ये बच्ची अकेली नहीं है। सौम्या रोहित से 6 साल बड़ी थी। वो उसे स्कूल के लिए तैयार करती, उसका होमवर्क करवाती, उसका हर एक काम करती, उसकी गलतियों पर उसे समझाती और उसे डांटती भी थी। वह अपने हर काम के लिए उसे परेशान किया करता था और दीदी कहते हुए उसके पीछे लगा रहता था। कभी कभी सौम्या इन सब से बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन बाद में वह उसकी छोटी छोटी बातों से खुश भी हो जाया करती थी, जिसके कारण वह इस घर में अच्छी तरह से रहने लगी थी। घर में सब लोग बहुत खुश रहते थे। सौम्या और राहुल, जो कि एक दूसरे से कभी झगड़ते, कभी एक दूसरे से रूठते, यह देखकर रोहित के माँ बाप भी बहुत खुश रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। रोहित अब कॉलेज में था। आवाज़ में गंभीरता आ गई थी। सौम्या अब एक शांत और आत्मनिर्भर और समझदार लड़की बन चुकी थी। अब रोहित दीदी कहता तो वह, लेकिन उसके बाद कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता। उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, लेकिन ये क्या था वह नहीं समझ पा रहा था। वह इन सब बातों से परेशान होता था, लेकिन अपने मन को शांत रखता। उधर सौम्या, जो कि अब उसे डांटते हुए भी रुक जाती थी। दोनों को कुछ महसूस होने लगा था, लेकिन किसी ने नाम नहीं दिया। नीता और मोहन को अब लोगों के सवाल चुभने लगे। बेटी बड़ी हो गई है, शादी कब करोगी? घर में एक जवान लड़का भी है। एक दिन नीता ने बहुत हिम्मत करके कहा, अगर तुम दोनों शादी कर लो तो हमें चैन मिल जाएगा। वो दोनों इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो जिंदगी भर एक दूसरे को भाई बहन की नज़रों से देखते थे, वह इस रिश्ते के बदलने को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो इस रिश्ते को समझ ही नहीं पा रहे थे। दोनों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। रोहित बोला, वो मेरी दीदी है। सौम्या की आंखें भर आईं। मैं उसे भाई मानती हूँ। दोनों ने कहा कि हम दोनों ने कभी कभी एक दूसरे को उस नज़र से नहीं देखा है। हम तो एक दूसरे को भाई बहन की नज़रों से देखते हैं, लेकिन माता पिता का डर अलग था। वह सौम्या को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहते थे। समाज उस पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए वह उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। वह हमेशा के लिए उसे अपने घर में ही रखना चाहते थे। वह उसे बेटी बनाकर अपने घर की ही इज्जत बनाकर रखना चाहते थे।
वह सौम्या से बहुत प्यार करते थे। बहुत बहस, बहुत आंसू और बहुत चुप्पी के बाद दोनों ने मजबूर होकर हाँ कर दी। शादी हुई, लेकिन बिना खुशी के। शादी के बाद एक ही कमरे में रहने में दोनों को हिचकिचाहट हो रही थी। दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। फिर भी दोनों ने तय किया कि हम दोनों इस रिश्ते को एक दोस्त की तरह रखेंगे। अब दोनों एक दूसरे के साथ वैसे ही रहने लगे। वह एक दूसरे का सम्मान करते। रोहित अब भी उसे हर काम के लिए वैसे ही परेशान करने लगा जैसे वह हमेशा से उसे परेशान करता था। यह देखकर सौम्या भी खुश रहने लगी और दोनों अब जिंदगी पहले की ही तरह रूटीन में आने लगी। अब दोनों अपने अपने कॉलेज जाने लगे। रोहित के कॉलेज में किसी दोस्त को नहीं पता था कि रोहित की शादी हो चुकी है और सौम्या के दोस्तों को भी यह नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है, क्योंकि उन दोनों ने अपने दोस्तों को अपनी शादी में बुलाया ही नहीं था और न किसी से कहा था, जिसके कारण रोहित के क्लास की एक लड़की जिसका नाम पायल था वो रोहित को पसंद करती थी और सौम्या को भी एक लड़का उसकी सादगी पर मर मिटा था जिसका नाम अमित था। वह सौम्या से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अपने जज्बातों को बताने में वह संकोच कर रहा था। दोनों अपने अपने रिश्ते में आगे बढ़ने लगे, लेकिन अजीब बात थी, रोहित को पायल के साथ हंसते हुए भी सौम्या की चुप्पी खलती थी और सौम्या को अमित के साथ भी रोहित की मौजूदगी ज़्यादा सुकून देती थी। वह दोनों नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह तो एक दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को किसी और के साथ देखने में उन दोनों को बेचैनी क्यों होती थी, यह समझ पाना उनके लिए बहुत कठिन था और इसी कश्मकश में वह दोनों परेशान रहते थे। वह अपनी बात एक दूसरे को शेयर भी नहीं कर पा रहे थे कि वह एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। एक दिन सौम्या अचानक बीमार पड़ी। रोहित पूरी रात उसके पास बैठा रहा, उसकी दवाइयों का ख्याल रखता, उसे पानी देता और उसकी सेवा करता। सौम्या ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुम नहीं होते हो तो मैं डर जाती हूँ। उस पल रोहित समझ गया कि मैं उसे खो नहीं सकता। अब उसे समझ में आया कि यह सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं, उससे भी आगे बढ़ चुका है। उसने पहली बार सौम्या को अपनी पत्नी के रूप में देखा, जो कि बहुत ही मासूम और उसकी हर परेशानी को समझने वाली लड़की थी और वह हमेशा उसको हर बात के लिए समझाया भी करती थी। वह आज पहली बार कुछ दिनों बाद पायल और अमित दोनों ने अलग अलग कहा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। ये शब्द डर से ज़्यादा सच्चे थे। एक रात छत पर रोहित बोला, मैंने तुम्हें दीदी इसलिए कहा क्योंकि डरता था कि सच कह दूंगा तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। सौम्या रो पड़ी, और मैंने तुम्हें भाई इसलिए माना क्योंकि समाज से डरती थी। उस रात पहली बार दोनों ने अपनी दिल की सुनी और दिल की सुनने के बाद उन दोनों ने यह रिश्ता स्वीकार किया कि वह एक दूसरे से प्यार करते हैं और वह उम्र भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। और वह सौम्या का हाथ थामकर
उससे वादा करता है। ये प्यार अचानक नहीं पनपा, ये धीरे धीरे सम्मान और समझ के साथ आया। आज रोहित उसे सौम्या कहता, और सौम्या जानती है कुछ रिश्ते पहले जिम्मेदारी बनते हैं और बाद में प्यार। हर रिश्ता नाम से तय नहीं होता, कुछ रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, और सच्चा प्यार डर नहीं समझ मांगता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।